गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गति के तीसरे प्रकार के आधार पर गति को पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकारों को दो भागों में हम पढ़ सकते हैं। पुनरावृत्ति के प्रकार के आधार पर हम गति को दो भागों में या दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहली है आवर्ती गति तो दूसरी है सरल आवर्त गति। पहली है आवर्ती गति, दूसरी है सरल आवर्त गति। जिस प्रकार से दोनों नाम देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। पहली आवर्त गति होती है। पहली आवर्त गति वह गति होती है जब कोई कण या पिंड किसी एक निश्चित पथ पर अपने पथ पर बार बार चक्कर लगाता है तो वह गति आवर्त गति होती है। जब कोई कण या पिंड किसी निश्चित पथ पर बार बार चक्कर लगाता है तो वह गति आवर्त गति होती है। आवर्त गति के उदाहरण के रूप में हम घड़ी की सुई को देख सकते हैं। आवर्त गति के आधार पर हम घड़ी की सुई को देख सकते हैं। हमारे घड़ी की घंटे की सुई 24 घंटों में 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, तो 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। वह गति जिसमें अपने एक निश्चित समय के बाद में उस पथ का पुनरावलोकन या बार में वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती है, तो वह समय आवर्तकाल कहलाता है। यदि आवर्त गति के अंदर कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ की पालना करते हुए वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाता है जिस बिंदु पर वह स्टार्ट हुआ, तो वह गति आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति के उदाहरण के तौर पर हम एक पृथ्वी और सूर्य को भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, तो ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, तो 365 इसका आवर्तकाल हो गया। सूर्य की पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, तो पृथ्वी का आवर्तकाल 365 दिन हो गया। और इस प्रकार की गति आवर्ती गति कहलाती है। उसके बाद में आती है सरल आवर्त गति देखने में परिभाषा के रूप में तो हम आवर्ती गति के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये होती बिल्कुल ही अलग है। आवर्ती गति को समझने के लिए आवर्ती गति की परिभाषा के रूप में तो वही कि जब कोई कण या पिंड किसी निश्चित पथ के इर्द गिर्द गति करता है तो वह सरल आवर्त गति कहलाती है। लेकिन सरल आवर्त गति को समझने के लिए हम मानते हैं कि एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु पर एक धागा बांधा हुआ है और धागे को एक पिंड एम द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया जाता है। धागे पर एम द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया जाता है। अब इस पिंड को थोड़ा सा खींच कर छोड़ने के बाद में एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। इस प्रकार की जो ये कण की गति होगी, वही सरल आवर्त गति कहलाती है। जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ के इर्द गिर्द एक निश्चित समय के अंदर गति करता है तो वह सरल आवर्त गति कहलाती है। अर्थात इसमें तो पूरा चक्कर पूरा करता है, इसमें पूरा चक्कर पूरा नहीं होता है, जबकि इसमें एक स्थान से पहुंचने के बाद निश्चित बिंदु के बाद में ये वापस उसी दिशा में चला जाता है। इस प्रकार की गति भी सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति में हम 2-3 बात और ध्यान में रख सकते हैं कि साम्य अवस्था क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, कला क्या होती है या फेज क्या होती है। तो सरल आवर्त गति के अंदर साम्य अवस्था वह अवस्था होती है जब इसको छोड़ा हुआ है, इस बिंदु को यहाँ से बांध दिया और इसको एम द्रव्यमान का पिंड लटका दिया, तो जब इस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे, ना इधर लगा रहे, तो ये जो यहाँ पर निश्चित बिंदु या एक एम द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर जो पिंड लटका हुआ रहता है वह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। अर्थात जिस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है वह अवस्था सरल आवर्त गति की वह अवस्था जिसमें उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह साम्य अवस्था कहलाती है। और जितने समय के बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये रिपीट करता है वह
काल या टाइम आवर्तकाल कहलाता है, वह आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहता है। तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि जितने समय में या एक सेकंड में कोई कण कितनी बार आवर्त गति कर रहा है, कितनी बार आवर्त गति कर रहा है, कितनी बार यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो वह आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को आरपीएस में यानी राउंड पर सेकंड में मापते हैं, आरपीएस को राउंड पर सेकंड में मापते हैं। तो ये हो गई आवृत्ति। और कला, चौथा होता है कला। किसी निश्चित बिंदु पर यानी प्रारंभिक बिंदु के बाद में, किसी निश्चित बिंदु के बाद हम जहां पर भी किसी कण के पहुंचने के बाद में उसके विस्थापन और वेग को ज्ञात करते हैं, वही उसकी क्या होती है, कला होती है, वही उसकी कला होती है। कला, जिस प्रकार से सरल आवर्त गति कर रहे किसी पिंड का किसी एक बिंदु पर या किसी एक निश्चित समय पर उसके वेग का जो हम अध्ययन करते हैं वह उसकी कला कहलाती है, वह उसकी कला कहलाती है। उसके बाद में हम गति की नियमों और गति की समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।